एक बात चुनाव आयोग के फैसले में और है, उन्होंने कहा है कि एक तो कि अब सारी संवैधानिक शक्तियां हैं चुनाव आयोग के पास, फिर उन्होंने कहा कि एसआईआर का अभ्यास अनुपातिकता के सिद्धांत पर भी खरा उतरता है, प्रोपोर्शनैलिटी। क्योंकि यह भी सवाल हुआ कि भाई इतने बड़े पैमाने पर आप करने की इजाजत किसने दी है कि आप हर राज्य में पूरे देश में आप जो है ऐसे चलाएंगे, ड्राइव चलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत पर भी ये एक्सरसाइज खरी उतरती है। सर कुछ बचता है अभी भी? नहीं, बचता नहीं, अब तो आगे शुरू होगा जो महत्वपूर्ण काम है। जो एसआईआर का जो एक चरण पूरा हो गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कर दी, उसने चुनाव आयोग को भी वैध ठहरा दिया। मेरे ख्याल से इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके, एसआईआर होनी चाहिए, देश भर में हो जाए। और उसमें जो चर्चा हो रही थी, एक तो वो जो बात आप भी कर रहे थे कि वो 27 लाख पर भी कुछ सुप्रीम कोर्ट जज साहब बोल देते कि उनका क्या करना है, तो भी अच्छा। अब 27 लाख पे अड़ा है। नहीं, अपोजिशन की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद ही कर देते, क्योंकि वो तो फाइल उन्हीं के पास है ना, और किसी के पास तो है नहीं, चुनाव आयोग के पास तो थी नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अब जो दूसरा चरण है वो कैसे चलेगा और उससे काम होगा। जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे कि एसआईआर से नागरिकता का, चुनाव आयोग के पास नागरिकता का अधिकार नहीं है, लेकिन नागरिकता का अधिकार इस तरह से भी है क्योंकि चुनाव आयोग को और क्या चेक करना होता है? पढ़ाई लिखाई तो चेक करनी नहीं है जी, जेंडर चेक करना नहीं है, धर्म जाति कुछ चेक करनी नहीं है, उन्हें तो केवल ये चेक करना है कि नागरिक है कि नहीं है। तो सुप्रीम को मतलब जो एसआईआर में दिए गए कायदे से, तो उसको इलेक्शन कमीशन ने नागरिक नहीं माना, और यही मतलब निकला, यही मतलब है। लेकिन उसमें स्पेस इसलिए मिलती है क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे कारणों से कोई आदमी अपने आप को नागरिक प्रूव नहीं कर पाया हो, ये एक वजह है, इसलिए इसको नागरिकता के उस मायने से नहीं देखा जाता। तो अब जो सेकंड फेज शुरू हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो इलेक्शन कमीशन अपनी लिस्ट भेजेगा, उसके बाद होम मिनिस्ट्री और जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो भी डिपार्टमेंट है वो तय करेगा कि उनकी नागरिकता क्या है। और वो एक असली पॉलिटिकल इशू भी होगा मेरे ख्याल से, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो उस पर अपनी बात रखेंगे और वहां से एक लॉजिकल कंक्लूजन पर हम पहुंचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब उस अगर अब देखते हैं कितने नाम भेजता है चुनाव आयोग। नहीं, वो तो सभी भेजने होंगे उनको, इसमें कितने का कहाँ प्रश्न आया। जिनको चुनाव आयोग ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे समझ में आया कि जो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने जिनको वोटिंग राइट नहीं दिया, वो सारे नाम उनको भेजने हैं। अभी तो कोई बहुत सारे मामले अपील में भी है ना, लाखों मामले अपील तो भी वो अपनी तरफ से भेज देंगे, अपील में भी चलते रहेंगे सब, और होम मिनिस्ट्री तय करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। इससे चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। सर जुड़ी जुड़ी खबरें बताता रहता हूँ, आपकी टिप्पणियां आती है इस पे। लेकिन इसके साथ एक बड़ा काम जो हो गया वो शायद हम बाद में चर्चा करेंगे, मरे हुए लोगों का नाम भी भेजेगा, डेमोग्राफिक मिशन वाला। अभी आता हूं सर, वो इसी पे आ रहा था सर। मरे हुए लोगों का नाम भी भेजेगा होम मिनिस्ट्री। आप देखिए मजाक कर रहे हैं सुबह सुबह। मैंने तो एक तार्किक प्रश्न खड़ा किया जो नहीं सर, मुझे लगता है वो पहले 60 लाख वाले नाम नहीं है इसमें, इसमें वो आगे के 30 लाख वाले नाम। मैं भी वही कहना चाहता हूं कि देखिए, जो 70 लाख नाम काटे गए उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, किसी ने रिप्रेजेंटेशन उस पर नहीं दिया कि हमारे नाम क्यों काटे गए। कायदे से पॉलिटिकल पार्टी को यदि कोई इंडिविजुअल नहीं आता तो इंडिविजुअल पार्टी के पास आता, या टीएमसी का तो बहुत नेटवर्क था, गांव-गांव तक नेटवर्क था, गली मोहल्ले तक नेटवर्क था, वो उनका रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे। लेकिन ऐसा उन 70 लाख लोगों में से किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है। दूसरी कि ये जो 23 लाख वाला वोटर है या 27 लाख वाला वोटर, मोटा मोटी मान लेते हैं 30, अब उसमें है कि एक के पिताजी जो है वो 57 वर्ष के हैं, बालक जो है, बेटा जो है वो 52 वर्ष का है, तो हो सकता है अडॉप्ट कर लिया होगा बाप उसी समय अपना 52 वर्ष के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया होगा, या अपने के बराबर उम्र के बच्चों का वो अडॉप्ट कर लिया होगा। लॉजिकल जिसको फैलेसी जो है ना, डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर देखा है। एक आदमी है, उसका बाप का नाम कुछ था, दादा का नाम कुछ था, फिर कुछ और नाम आ जा रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित करना भी ये जिम्मेदारी बन जाती है चुनाव आयोग की। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दे दिया है तो स्वाभाविक तौर पे ये इसमें अब एक सवाल ये है सर, जो सर अभी बात कह रहे थे कि ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले हैं, इनका मतलब तो यही है कि ये अपने आप को वोटर साबित नहीं कर पाए, इनके डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने जेन्युइन नहीं माने। बिल्कुल, यही बात है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सारे के सारे अब नागरिक मतलब विदेशी होने की श्रेणी में आ जाते हैं, उस लिहाज से भी डाउटफुल हो जाते हैं? नहीं 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 नहीं, देखिए, हो सकता है कि इनमें से अधिकांश मैं कह रहा हूं 70-80% इसमें विदेशी नागरिक ही साबित हो, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग साबित भी कर पाए कि नहीं उनके पास ये डॉक्यूमेंट है या नहीं। अब क्या होगा कि जो भारत सरकार की नागरिकता है, कोर्ट के हम डायरेक्टिव पर जाते हैं तो एसआईआर का जो प्रोसेस था उसको छोड़ दीजिए। अब
एसआईआर की प्रक्रिया में तो वो 10 डॉक्यूमेंट थे प्लस आधार कार्ड जो जुड़ा हुआ था, वो सारे चीजें थे। उन सभी के आधार पर जजों को, जो जुडिशियल जो ऑफिसर्स थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था, उसके बेसिस पर उनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का निपटारा करना था। अब जो आया है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये सारे जिनको डाउटफुल, जिनको वोट नहीं देने दिया गया, उनके क्या एक ढंग से मान लिया है क्या सुप्रीम कोर्ट कि उनकी नागरिकता पर सवाल खड़ा हुआ है, इसलिए मंत्रालय को भेजा जाए, वहां पर इसमें चुनाव आयोग के भी रिस्पांस का जवाब एक चीज में करेक्ट करना, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सिटीजनशिप को लेकर नहीं है, वो आपकी टेक्निकल एरर्स को लेकर है। जो सिटीजनशिप वाला मसला था उसमें ये जो 27 लाख लोग तो वो हैं, जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो आप भी जानते हैं कि वो वोट दे रहे हैं लेकिन उनका जेंडर फीमेल लिखा हुआ है। अब वो नागरिक हैं कि नहीं है? नहीं, तो नहीं सर, वो 27 लाख लोग हैं। इसके बाद अपील में, इसके बाद एक चरण अपील का हो चुका है ना। हाँ, उसके बाद भी बच गए ना, वो अपील पर फैसला नहीं, लेकिन वो जो बचे हैं उन पर अपील पर फैसला नहीं हुआ। जिन लोगों को एक बार 10 नाम क्लैरिटी देता हूं, 100 नाम हो सकते हैं, लाखों नाम नहीं होंगे। एक क्लैरिटी देते हैं, जब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लाखों नाम आए, 60 लाख नाम कुछ आए थे, जितने आए, जितने भी नहीं 27 लाख नहीं, फाइनल लाख तो पक्के काट दिए गए, 60 आए थे, 60 आए थे। लेकिन सर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 60 नहीं है, 27 लाख हैं जो लॉजिकल मैं कह रहा हूं, काटा नहीं है। 27 बचे, पहले 60 थे, 27 लाख तो फाइनली काट दिए गए, जिनको वोट नहीं देने दिया गया, आए थे ज्यादा, काटे नहीं गए। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि काटे नहीं गए, उन पर फैसला नहीं हुआ। कोई हुआ ना अभी, ये है काटा नहीं गया, काटे गए जो तो अलग हो गए ना, वो तो सारी लिस्ट में बाद में वोट नहीं दे, फाइनली जो लोग वोट नहीं दे पाए वो 27 लाख है। नहीं, क्यों ये बहस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समय ये बहस इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपने फैसला ही नहीं किया कि भाई ये वैध है कि अवैध है। जब ये सारे नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के निकाले गए, उनको अपने कागज दोबारा देने का मौका एक बार दिया गया है, उसके बाद में उसके बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि ये 27 लाख नाम जो है ये वैलिड नहीं पाए जाते, और फिर इनको ट्राइब्यूनल में जाने को कहा गया। 2 चरण हुए हैं सर। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से, जो मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूं, कि ये जो नाम थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन ही नहीं है, ये सारा काम चल रहा था इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इलेक्शन थ्रू। कमीशन तो चले, हम लोग मुझे लग रहा है ज्यादा इसमें टेक्निकल नहीं, और ये मसला केवल बंगाल, कमीशन था सर, कितने नाम और किसके नाम भेजेगा चुनाव आयोग, अब केवल पश्चिम बंगाल का नहीं है ना, ये पूरे देश भर का, ये डाउटफुल सिटीजन है, ये हमें भारतीय नहीं लग रहा, इसकी पहचान की जानी चाहिए। ये कितने नाम चुनाव आयोग भेजता है देखना होगा।